रोमांटिक स्टोरी। चोट। सफदरजंग एयरपोर्ट के बस स्टॉप से कुछ हटकर मोटरसाइकिल के समीप खड़े लड़के ने लड़की को अपने निकट आते देख कहा, आज कितनी देर कर दी तुमने? हाँ, थोड़ी देर हो गई। सॉरी, बस ही देर से मिली। थोड़ी देर? मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ। लड़का गुस्से में था, घर से ही देर से निकली होगी। किदवई नगर से एयरपोर्ट के लिए हर 1 सेकंड पर बस है। हेलमेट पहन मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लड़का बोला। लड़की ने एक बार इधर उधर देखा और फिर उछल कर लड़के के पीछे बैठ गई। कहाँ चलना है? मोटरसाइकिल के आगे सरकते ही लड़के ने पूछा। कहीं भी, पर यहाँ से निकलो। लड़की ने दायां हाथ लड़के के कंधे पर रख आगे सरकते हुए कहा, प्रगति मैदान या पुराना किला चले? कहीं भी, जहां तुम चाहो। हवा से बचने के लिए लड़की ने हाथ लड़के के विंचेस्टर की जेबों में ठूंस लिए थे और अपनी छाती को लड़के की पीठ से चिपका लिया था। लड़की का ऐसा करना लड़के को अच्छा लगा। उसका गुस्सा जाता रहा। सुनो, लड़की ने लड़के के दाएं कान की ओर मुंह करके कहा, हम लोग एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पर नहीं मिला करेंगे। क्यों? इस बस स्टॉप से ऑफिस के कई लोग बस चेंज करते हैं। सामने रेड लाइट आ गई थी, रुकना पड़ा। लड़के ने मुंह घुमाकर लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने पूछा, फिर कहाँ मिला करूं? लड़की ने होंठों को गोल करते हुए कुछ देर सोचा और बोली, मदरसे के बस स्टॉप पर तुम स्टॉप से कुछ दूर हटकर खड़े हुआ करो। हरी बत्ती होते ही लड़के ने बाइक गियर में लेकर एक्सीलेटर दबाया और वाहनों के बीच से लहराते हुए बाइक को निकालने लगा। क्या करते हो? ठीक से चलाओ। लड़का मस्ती में था। उसने बाइक और तेज कर दी। इस पर लड़की ने उसकी पीठ में चुकोटी काटी और बोली, बहुत मस्ती आ रही है। पुराने किले के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर वे दोनों झील के साथ वाले पॉप की ओर बढ़ गए। झील का पानी धूप में चमक रहा था और उसमें बोटिंग करते लोगों से झील जैसे जीवंत हो उठी थी। वे झील के किनारे ढलान पर एक झाड़ी की ओट में बैठ गए। उनके बैठते ही बत्तखों का एक झुंड जाने किधर से आया और उनके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। लड़की लड़के को भूलकर बत्तखों से खेलने लगी। अब लड़की अपने आसपास की घास तोड़कर बत्तखों पर फेंक रही थी और हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने पास बुला रही थी। जब कोई बत्तख उसके बहुत निकट आ जाती, वह डरकर उठ खड़ी होती। लड़की का जब यह खेल लंबा खींचने लगा तो लड़का उखड़ गया। छोड़ो भी अब। लड़की लड़के की रुखाई देख हंस दी और तोड़ी हुई घास की बरखा लड़के पर करने लगी। लड़का फिर झुंझलाया, क्या करती हो? और अपने कपड़े झाड़ने लगा। लड़की उसके समीप बैठते हुए बोली, गुस्से में तुम अधिक सुंदर लगते हो। लड़के ने लड़की की बाईं हथेली पर अपनी दाईं हथेली रख दी। लड़की ने इधर उधर देखा और लड़के की फैली हुई टांगों को सिरहाना बनाकर अधलेटी हो गई। अब लड़का रोमांचित हो रहा था। उसने घास के तिनके तोड़े और उन्हें लड़की के कान, नाक, गाल और गले पर फिराने लगा। लड़की को गुदगुदी होती तो वह हंसती हुई दोहरी हो जाती। ढलान के ऊपर पटरी पर लोग आ जा रहे थे। आरंभ में आते जाते लोगों से लड़का लड़की घबरा उठते थे और प्यार भरी हरकतें करना बंद कर देते थे। अब ऐसा नहीं करते। बस लड़की चेकिन न रहती है। कहीं आते जाते लोगों में कोई परिचित चेहरा न निकल आए। चलो किले के अंदर चलते हैं। बहुत दिन हो गए उधर गए। लड़की ने एकाएक कहा।
लड़की समझ गई लड़के का आशय। एकांत वह भी चाहती थी। वो तुरंत खड़ी हो गई। किले के अंदर अपनी पुरानी जगह पर वे बैठ गए, एक टूटी दीवार से पीठ टिकाकर। उनकी आंखों के ठीक सामने एक लंबा लॉन था जिसकी मखमल सी घास धूप में चमक रही थी। एक मालगाड़ी धीमी गति से निजामुद्दीन की ओर से आ रही थी, तिलक ब्रिज की ओर। लड़की ने कुछ देर गाड़ी के डिब्बे गिनने की कोशिश की, किंतु असफल रही। तुमने बताया नहीं, आज तुम देर से क्यों आई? लड़के ने लड़की की गोद में सिर छिपाते हुए पूछा। लड़की ने झुककर लड़के का माथा चूमा और बोली, बस यूं ही देर हो गई। दरअसल क्या? डिस्पेंसरी गई थी। डिस्पेंसरी? लड़का चौंका। क्यों? कौन बीमार है? घर पर सब ठीक तो है? लड़की ने एक साथ कई सवाल कर डाले। सब ठीक है। फिर डिस्पेंसरी क्यों गई थी? अपनी दवा लेने। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। यह कुछ नहीं, कौन सा रोग है? लड़की ने लड़की का दायां हाथ अपने सीने पर रख लिया। है तुम्हें नहीं मालूम? लड़की ने शरारत में उसकी नाक को पकड़कर खींचा। ठीक ठीक बताओ, मुझे तो चिंता हो रही है। अच्छा। लड़की आश्चर्य में मुस्कुराई। बताओ न, क्या हुआ है तुम्हें? कहा न, कुछ नहीं। वो मेरा बॉस है न, कह रहा था कि तुम आए दिन बोल हो जाते हो। कल ऑफिस जाऊंगी तो पूछेगा क्यों, क्या हुआ मैडम? उसे डिस्पेंसरी की स्लिप दिखाऊंगी और कहूंगी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आई, और एप्लीकेशन दे दूंगी। बस खोलकर उसने पर्ची दिखाए और दवा भी। डिस्पेंसरी में क्या है, कुछ भी जाकर कह दो, चक्कर आ रहे हैं। पेट में दर्द है या फिर रात में बुखार हो गया था, बस। लड़का लड़की की चालाकी पर मुस्कुराया और उठकर बैठ गया। तो तुम बीमार हो? कहते हुए उसने लड़की के होंठ चूम लिए। लड़की का चेहरा सुर्ख हो उठा। सहसा कहकहों और हंसी के फव्वारों ने उन दोनों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचा। कुछ युवा जोड़े बाईं ओर की इमारत की दीवारों पर अपना नाम बोल रहे थे। आई लव यू माई स्वीट हॉट, लव इज गॉड। जाने कितनी ही ऐसी उक्तियों से यहाँ की हर दीवार भरी पड़ी थी। लड़का लड़की अपने अतीत में खो गए। उन्हें अपने वे प्रारंभिक दिन याद हो आए जब वे भी ऐसे ही इमारतों की दीवारों पर, दरख्तों की तनों पर अपने नाम गोदा करते थे। लड़की को याद आया, लोधी गार्डन में यूकलिप्स के तने पर लड़के ने उसके लिए एक कविता ही गोद डाली थी, उसका हेयरपिन लेकर। वो कविता उसने लड़के की डायरी में भी देखी। डायरी का वह पन्ना ही उसने ले लिया था और कई दिनों तक उन पंक्तियों को एकांत में पढ़ पढ़कर अभिभूत होती रही थी। लड़की ने कविता की पंक्तियां याद करने की कोशिश की, फिर सोचा लड़के को अभी भी याद होंगी। उसका मन हुआ वह लड़के को आज फिर से वे पंक्तियां दोहराने को कहे। उसने लड़के को प्यार भरी नजरों से देखा। लड़का न जाने किन हसीन ख्यालों में खोया था। आंखें मूंदे उसकी उंगलियों से खेलता हुआ। एकाएक लड़की को एक पंक्ति याद हो आई और धीरे धीरे अन्य पंक्तियां भी। वो अंदर ही अंदर बुदबुदाने लगी, कैसे बताऊं, क्या है मेरे लिए तुम्हारा नाम? मायूसियों के गहन अंधेरों में जैसे उम्मीद की कोई किरण। हाँ, वैसे तुम्हारा नाम। आगे की पंक्तियां जहन में गदमद होने लगी। थोड़ा जोर देने पर बीच की कुछ पंक्तियां पकड़ में आई। मेरा दिल समुद्र तक की रेत तो नहीं कि जिस पर गोदा गया नाम, पानी की लहरें आए और मिटाकर चली जाएं। इससे आगे की पंक्तियां स्मृति की पकड़ से बाहर थी।
अब लड़का अधमुंदी आंखों से उसे निहार रहा था। चेहरे पर पड़ती सीधी धूप से लड़के का चेहरा लाल हो उठा था। लड़की का मन किया कि वह इस चेहरे पर प्यार की बरसात कर दे। तभी कुछ सैलानी, जिनमें कुछ विदेशी भी थे, गले में कैमरे लटकाए उधर से गुजरे तो लड़की ने अपने विचार को स्थगित कर दिया। उनके आगे बढ़ जाने पर लड़की ने अपना हेयर क्लिप खोला और लड़की पर झुक गई। लड़की के रेशमी घने बालों में लड़की का चेहरा छिप गया था। तत्काल लड़की ने अपने स्थगित विचार को अंजाम दिया। लड़की को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। वह जैसे सुख के सरोवर में नहा रहा था। पॉपकॉर्न वाले की आवाज से लड़का लड़की उठ बैठे। सामने एक बूढ़ा पॉपकॉर्न के पैकेट्स हाथ में लिए उन्हीं की ओर हसरत भरी नजरों से देख रहा था। लड़की ने इशारे से उसे पास बुलाया और 2 पैकेट्स लिए। बूढ़ा खुश हो गया। पॉपकॉर्न खाते हुए वे वहां से उठे। दाईं ओर कुछ दूरी पर दीवार के पीछे चिड़ियाघर था। वे उस ओर चल दिए। एकाएक लड़के को जाने क्या सूझी, वह तेजी से दौड़ा और एक छोटी दीवार पर चढ़ गया। लड़की ने भी उसी तरह चढ़ने की कोशिश की, किंतु सफल न हो सकी। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा। हल्की सी कोशिश में लड़की दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। इससे आगे एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसके पीछे चिड़ियाघर था। यहाँ कोई नहीं था। जहाँ वे खड़े थे वहाँ बिल्कुल एकांत था। लड़की को शरारत सूझी। वो लड़की को अपनी बाहों के घेरे में लेने को लपका। लड़की ऐसी जगहों पर सतर्क रहती है। वो बड़ी होशियारी से छिटक कर आगे बढ़ गई। लड़के ने गुस्से में मुंह बनाया और वहीं खड़ा रहा। दीवार की खिड़की से लड़की ने चिड़ियाघर की ओर झांका। एकाएक लड़की बच्चों की तरह चिहुक उठी और खुशी में उछलती हुई बोली, इधर आओ, इधर आओ, वो देखो। लड़की के चेहरे पर अपार खुशी और उसके चहकने के ढंग को देखकर लड़का दंग था। लड़की बार बार उचक उचक कर खिड़की के बाहर देखती और हाथ से ठीक खिड़की के नीचे की ओर संकेत करती। लड़की ने आगे बढ़कर नीचे झांका। वहाँ कोई नव विवाहित जोड़ा चिड़ियाघर के लॉन में दीवार के पास टहल रहा था, हाथों में हाथ थामे। लड़की लाल गोटी वाली साड़ी पहने थी। उसकी गोरी गोरी कलाइयों में गुलाबी और सफेद रंग का चूड़ा चमक रहा था। हथेलियों पर खूबसूरत मेहंदी रचाए लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। देखो, इन्होंने शादी कर ली, लड़की ने चहकते हुए कहा। आखिर उसने प्रेमिका को पत्नी बना ही लिया। इस जोड़ी को लड़का लड़की पिछले 2 सालों से देखते आ रहे थे। कभी कुतुब पर, कभी इंडिया गेट पर, कभी लोधी गार्डन, कभी मदरसा, कभी प्रगति मैदान, कभी तालकटोरा तो कभी यही पुराने किले में। शादी के बाद ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, लड़की ने बेहद उमंग में भर कर कहा। शनांश, वह भी खूबसूरत सपनों में खो गई। उसे लगा विवाह के बाद वह भी घूम रही है, लाल जोड़ा पहने, कलाइयों में चूड़ा पहने, हाथों में मेहंदी रचाए। एकाएक लड़की ने अपनी कलाइयों को हवा में लहराया, ऐसे जैसे वह पहने हुए चूड़े की खनक सुनना चाहती हो। बस अब कुछ ही दिनों में इनका प्यार छुप जाएगा। शादी के बाद प्यार अधिक दिन नहीं रहता। देख लेना, 6-7 महीने या अधिक से अधिक साल भर बाद ये लोग इन जगहों पर यूं हाथ में हाथ लिए घूमते हुए नहीं मिलेंगे। लड़का बोल रहा था, लड़की की ओर देखे बिना। क्या कहते हो? लड़की लड़के से सटकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, प्रेमिका को उसने वाइफ बनाया है, अपनी जीवन संगिनी। अब तो और भी करीब हो जाएंगे, सुख दुख इकट्ठा फेस करेंगे।
वाइफ बनकर यह लड़की प्रेम को लड़के की लाइफ में और प्रगाढ़ और सच्चा और ऊष्मावान बना देगी। लड़की की उमंग और उत्साह दोनों देखने योग्य थे। उसकी आंखों में एक सपना झिलमिला रहा था, एक हसीन और खूबसूरत सपना। नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। प्रेमिका जब पत्नी बनती है तो प्यार के सारे समीकरण ही बदल जाते हैं। शादी शब्द उस चाकू की तरह है जो गहराते प्यार को, उसके एहसास को छीलने लगता है और धीमे धीमे यह प्यार, यह निकटता, यह सुखानुभूति लहूलुहान होकर दम तोड़ देती है। प्रेमी प्रेमिका का विवाह उनके बीच प्रेम की बहती नदी को सूखने के लिए मजबूर कर डालता है, ऐसा मेरा मानना है। लड़का न जाने कैसी भाषा बोल रहा था। लड़की हतप्रभ थी। लड़के के कंधे पर से उसका सिर खुद ब खुद हट गया था। लड़की को लगा जैसे अकस्मात उसके भीतर कुछ दरक गया है बेआवाज। उमंगित, उत्साहित, चाहता खिलखिलाता उसका चेहरा एकाएक निस्तेज हो उठा। लड़की को वहां अधिक देर खड़ा होना तकलीफदेह महसूस होने लगा। वो पीछे मुड़कर लौटने लगी। दीवार से कूदने की कोशिश में वह गिर पड़ी और बायां घुटना पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। दर्द से उसकी आंखें छलछला आई थी और निचले होंठ को उसने दांतों तले दबा रखा था। लड़का फुर्ती से आगे बढ़कर उसके पास बैठ गया और उसका घुटना सहलाने लगा। फिर उसने अपने कंधों का सहारा देकर लड़की को ऊपर उठाया और चलने के लिए कहा। लड़की कुछ देर उसका सहारा लेकर लंगड़ाती हुई चली, फिर सहारा छोड़ अपने आप चलने लगी, गुमसुम सी। लड़की को लगा जैसे अंदर बेहद कुछ टूट गया है। वो सोचने लगी क्या वह बहुत ऊंचा उड़ रही थी कि उसे जमीन दिखाना जरूरी था। लड़की सोच रही थी लड़के ने उसके घुटने की चोट तो देखी, पर क्या वो उस चोट को भी देख पाया है जो अभी अभी उसके भीतर लगी है। दोपहर अपनी ढलान पर थी और पेड़ों, दीवारों के साए लंबे होते जा रहे थे। पुराने किले से बाहर निकलते समय लड़की बेहद चुप थी। लड़की ने एक दो बार रास्ते में उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वह जल्द से जल्द अब घर लौट जाना चाहती थी। मोटरसाइकिल पर बैठते हुए लड़के ने कहा, तुम्हें चोट लगी है? चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मदरसा छोड़ दो, वहाँ से बस में ही जाऊंगी। लड़की का स्वर कुछ इस प्रकार का था कि लड़का आगे कुछ न बोल सका और लड़की के बैठते ही मोटरसाइकिल उसने आगे बढ़ा दी। समाप्त। आशा और विश्वास है कि आपको मेरी कहानी वीडियो रोमांटिक स्टोरी चोट पसंद आई होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल राजू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ना सर जी। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।